गाइस मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडिक्शन कर रहा हूँ। यूएसडी 900 रुपये का हो जाएगा। ये मेरी डार्क थ्योरी है गाइस, जिसमें मेरे पास आपको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। मेरे बड़े वियर्ड से प्रूफ होंगे, मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ समझो कि ये मेरी डार्क थ्योरी है, मेरा कोई बिलीव भी नहीं है, मेरी डार्क थ्योरी है कि यूएसडी 900 रुपये का हो जाएगा। हैक ये 4,500 का होना चाहिए मेरे हिसाब से, 9,000 का भी हो सकता है। यूएसडी 9,000 रुपये का होना चाहिए, ठीक है, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और ऐसे प्रेसिडेंट्स मैंने देखे हैं, जिम्बाब्वे की करेंसी ऐसी हुई थी, वेनेजुएला की हुई थी, और एक दो अभी इवन पाकिस्तान की करेंसी बहुत गिरी, इतनी तो नहीं बुरी तरह गिरी, बट फिर भी और ईरान की करेंसी बहुत गिरी है, ठीक है। मैं आपको कुछ अपनी एक थ्योरीज, मैं डार्क थ्योरी है बच्चों ये, जिसके ऊपर मैं खुद भी कोई बिलीव नहीं कर सकता, इसके बेसिस में कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, ना मैं चाहता हूँ आप एक भी डिसीजन लें। बस मेरी डार्क थ्योरी है, मेरे दिमाग का एक वो है, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लिटरली इसका मेरे CSF से भी और मेरे SSF से भी कोई लेना देना नहीं है, या मेरा सिंपल सक्सेस फॉर्मूले का भी पार्ट नहीं है, ना मेरे कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है, बट आई ऑलवेज शेयर माई थॉट्स विद यू, और मैं आपके साथ अपनी ये वाली थॉट शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डार्क थ्योरी है, ठीक है, ठीक है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बड़ी वियर्ड वे जस्टिफिकेशन होने वाली है। जो मैं जिस घर में पहले रहता था उसकी 99 में वैल्यू थी अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन, यानी कि उसको अगर आप उस वक्त 50 रुपये का आता था, 50 में 6 करोड़ का घर था। जो शाहरुख खान का घर था वो 12 करोड़ का भी नहीं था, उसने तो 2001 में पता नहीं 2001 में लिया ना, तो 99 उसकी वैल्यू 5-6 करोड़ ही थी, कि उस वक्त डबल हुई है ना। चलिए, तो उस सेम प्राइस था। शाहरुख खान का घर हो गया 250 करोड़ का। ये वाला घर है जो सा है, ये है मिल ले जो कि 2 मिलियन का पहुंचा है। 1.2 मिलियन का था तो 2 मिलियन का आ गई, ठीक है ना। तो ये घरों के प्राइसेस वहीं के भी रह गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 20 गुना इंडिया का प्राइस ही ऊपर चला गया है, वैसे ही रहेगा? तो मेरा वहाँ से स्टार्ट होता था कि कभी तो देखो हर चीज़ ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। अभी शाहरुख खान का घर ऊपर के चला गया, मेरा घर नीचे आया पड़ा है, फिर मेरा घर ऊपर चला जाएगा और शाहरुख खान का बराबर हो जाएगा मेरे हिसाब से। उसको जस्टिफाई करने के लिए 250 करोड़, ठीक है ना, तो 2 मिलियन इज इक्वल टू 250 करोड़ के हिसाब से होना चाहिए प्राइसिंग। तो 2 मिलियन 20 लाख के देखो, 250 करोड़ 125 रुपये, कितने रुपये का चाहिए? 1250 रुपये का चाहिए, तो 1250 रुपये का डॉलर हो जाएगा इसको जस्टिफाई करने के। और अगर शाहरुख खान के प्राइस की अगर मुझे लगता है 400 करोड़ ही हो गई है, तो 2000 रुपये का तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से मैंने निकाला ये नंबर, और ये मेरे को काफ़ी, ये मेरी डार्क थ्योरी के अंदर मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि डार्क थ्योरी यही है मेरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे लिए करने के लिए अगर इंडिया को ऐसे इतना तगड़ा फॉल चाहिए तो क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, ठीक है। एक मेरा ये मानना है कि एक इंडिया और यूएसए की लड़ाई होगी। इंडिया और यूएसए में पंगा पड़ेगा, जो कि इस वक्त बिल्कुल असंभव लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कहोगे हाँ ये नहीं हो सकता, या आप खुद बोलोगे नहीं ये नहीं हो सकता। इंडिया और यूएस तो अलाइज हैं। अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो यूएस ही तो उसका लाई है। देयर इज एन अकॉर्ड बिटवीन अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट, जिसके बेसिस पे वो पैसिफिक से अटैक करेंगे अगर इंडिया के ऊपर अटैक करता है चाइना। और अगर चाइना अटैक करता है यूएसए के ऊपर, तो इंडिया को यहाँ से अटैक करना है। तो उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है, तीन कंट्रीज ने इस तरफ से और इंडिया ने इस तरफ से घेर रखा है, राइट। ये अगर आप मैप समझते हो तो इंडिया का और चाइना का, राइट। तो ये एक बड़ी मानवीय बात है, ये एक चाइना, लेकिन फॉर सम रीज़न इस चीज़ के अंदर जब ये होगी 800, ये वाला इवेंट होगा, इंडिया चाइना की साथ देगा और यूएसए का साथ नहीं देगा। दिस इज़ वन। दूसरा, राइट, इंडिया कुछ करेंसी का कुछ गड़बड़ कर बैठेगा, राइट, और आपको सेल कर देगा, देखो 800 का हो गया, कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है ना, राइट। अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म में उतर आएगा, अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म में उतर आएगा। वो कहेगा कि हमने कहीं से गुड नहीं लेने, हम अपने गुड्स अपने बनाए, ऐसे प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज बना लेगा, लोगों पे टैरिफ लगाएगा। यू सी, ये सारी चीज़ें आज से 7-8 महीने पहले तक कोई सोच नहीं पाता था कैसे होंगी, बट अभी ये हो रही हैं धीरे धीरे। और मेरा ये बिलीव, जो मेरा डार्क थ्योरी मेरे को लगता है पॉसिबल होती नज़र आ रही है, ठीक है। ब्रिक्स के बनने से करेंसी की बात होने लगी और करेंसी के ऊपर गड़बड़ होने लगी है। ब्रिक्स बन जाएगी, रशिया, रूबल बड़ा गिर गया है, आपको पता है ना। ये जो रूबल की वैल्यू दिखती है ना ऑनलाइन, ये नहीं है उसकी वैल्यू, उससे बहुत सारी कम है। बहुत सारे रूबल देने के बाद भी वो डॉलर उतने का मिलता नहीं है। वो कहने की बात है कि ये यूएसडी रूबल का ये एक्सचेंज रेट है, वो नहीं है। कम से कम दुगने का फ़र्क है, ज़्यादा डबल रूबल देने पड़ते हैं तब जाके $1 मिलता है, जितना लिखे ना ऑनलाइन। पर चलो तो डबल ही है ना, मैं तो 800 की बात कर रहा हूँ। तो ब्रिक्स करेंसी रोल आउट होने की बात होने लगी है। इंडिया चाइना दोस्त बनते जा रहे हैं, नोट करो, और कह रहे हैं अपने बॉर्डर डिस्प्यूट भी खत्म कर लेंगे, राइट। और इंडिया कम्युनिस्टों का साथ देगा,
हालांकि बहुत पहले से इंडिया कम्युनिस्टों के साथ पड़ थी, प्लीज़ रिमेंबर, इंडिया ने अपनी इकॉनमी ओपन की और इंडिया यूएसए का अलाई बनता चला गया, राइट। तो आप देखना ये सारा, ये एक चीज़ है। और जब ये पंगा पड़ेगा, जब भी पड़ेगा, करेंसी 800 रुपये पे जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्री फॉल होगा। लेकिन इमीडिएट उसके ऊपर इंडिया पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया रशिया और चाइना से ट्रेड कर रहा होगा तो सारा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया को चाहिए नहीं उतना सारा डॉलर्स। लेकिन धीरे धीरे पर ये इंडियन रुपी, ये डॉलर के रूप जो मैंने बोला 800 रुपये का हो जाएगा, और शायद एकदम से इफेक्ट ना पड़े इंडियन मासिस पे, क्योंकि इंडियन मासिस पहले तो खुद ही काफ़ी कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर चाइना से उनको उस करेंसी के हिसाब से मिलेगा, और रशिया से भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑयल वगैरह मिल जाता है उनको, तो सारा मिला के कहीं ना कहीं सस्टेन कर लेंगे। लेकिन डॉलर के अगेंस्ट रुपी 800 रुपये हो जाएगा, ये मेरी एक थ्योरी है, जो कि इसमें मैं बहुत चीज़ें फैक्टर नहीं कर पाया। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, अफगानिस्तान का क्या रोल होगा, यूएई का क्या रोल होगा, जो डॉलर के साथ पैड करेंसी है, लेकिन वहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ का वो अलाई बनने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया का क्या हाल होगा, जो कि ब्रिक्स का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब का क्या होगा, राइट, मेरी खुद समझ के बाहर है। पर मुझे ऐसे लगता है कि ये टाइम अब आने वाला है, $1 800 रुपये होने का टाइम अब आने वाला है, जल्दी आएगा। ये मेरी डार्क थ्योरी है गाइस, जिसके बेसिस पे मैं एक भी डिसीजन नहीं लेता हूँ। ना मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कोई डिसीजन लेना, ना मैं सोचने के लिए आपको बोलता हूँ, ना मैं आपको समझने के लिए बोलता हूँ। ये बस मैंने आपसे एक अपनी बात शेयर की है, अपनी डार्क थ्योरी शेयर की है। ये मेरे दिमाग में बड़े टाइम से घूम रही है, और मेरी जस्टिफिकेशन वहाँ से स्टार्ट होती थी जब मैं सोचता था कि हर चीज़ नीचे जाती है ऊपर जाती है, नीचे आती है ऊपर जाती है, राइट। तो ये वहाँ से होती है। जो चीज़ 99 में मैंने देखा है ना कि मतलब कि अच्छा, अमेरिका के प्राइसेस, घरों के प्राइसेस तो वहीं खड़े हैं जहाँ पे ईयर 2005 2003 4 5 6 में थे, वहीं खड़े हैं, ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेते। 10-20% ऊपर गए हैं, थोड़ा से ले दे के इतने 20 सालों में, कोविड के बाद जब वो बूम आया था ना, तब ये 15-20% उस टाइम के हिसाब से थोड़ा ऊपर चले गए। कोविड से पहले तो नीचे ही थे 20-30%, फिर टोटल 40-50-60% ऊपर चले गए। तो ओवरऑल इंडियन रूम प्राइसेस के हिसाब से, सॉरी अपने 2006 के प्राइसेस में 20-30% का फ़र्क है। मेरा घर जो सा जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये 2006 के मुकाबले में इसका कम प्राइस है। यस, इसका प्राइस 20% नीचे है इस वक्त, अभी भी 20 साल के बाद। सोचो, राइट, हमने क्या कमा लिया, राइट। ये इस कंट्री की खास बात। मैंने उस पर लिया था, मैंने थोड़ा नीचे वाले प्राइस पे लिया था, पर जिस बंदे ने बनाया था ना 2006 में, इसने पहला लग रहा था 20% ऊपर पे लिया था प्राइस। यस, आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, राइट। तो हमने ऐसा क्या कर लिया कि हमारे तो कभी घरों के प्राइस ऊपर गए ही नहीं, हम तो हमेशा सारी जिंदगी, इसका मतलब ये शाहरुख खान इन सबसे नीचे रहेंगे। हमने क्या किया, वो बैठे बैठे वो रिच बन गए, राइट। तो मेरा ये मानना है कि ये तो अमेरिका ने 30 ईयर्स के लोन देता है, 40 ईयर्स के लोन देता है, राइट। तो 30 ईयर के लोन के हिसाब से वो 30 ईयर्स तक अपने मतलब उसके प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, उसके ना इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन को ज़्यादा नहीं होने देते, राइट। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होने देंगे तो फिर ये दूसरे कंट्री से कैसे कम्पीट करेंगे, ये करेंसी मैनिपुलेशन से करेंगे, यानी कि करेंसी की वैल्यू अमेरिका की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू ऑल दिस कंट्रीज, जिसको इन्होंने, ठीक है ना। और मैंने एक और फंडा बताया था कि ये वाई डोंट आई थिंक कि यूके के अगेंस्ट भी चला जाएगा, क्योंकि यूएसए यूके जितने सारे एडवांस कंट्रीज है ना, इन सब ने 95-96 में बहुत सारे लोन लेने स्टार्ट किए थे। मैंने कई बार दिखाया कि इनका ना पैटर्न अलग इकट्ठा सा चल रहा है, और जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इनका अलग चल रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज लोन देते हैं इनको, इंडिया चाइना वगैरह। तो मेरी थ्योरी है कि जिन्होंने इनको लोन दिया उन लोगों का भट्टा बैठेगा, ठीक है ना। करेंसी की वहाँ से स्टार्ट होगा सारा कुछ, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसी बातें होने लगी। देखो, टैरिफ भी इंक्रीज कर रहा है अमेरिका, प्रोटेक्शनिज्म उतर रहा है, जो अमेरिका कभी सोच ही नहीं सकते। जिस अमेरिका ने सारी दुनिया को फ्री मार्केट इकॉनमीज बनाई, वो खुद कैसे टैरिफ लगा सकता है, राइट। और अमेरिका की तो सिस्टम बड़ा तगड़ा काम कर रहा था सारा, राइट। तो ये मेरी ये थ्योरी है, ये मेरी डार्क थ्योरी है गाइस, जिसको मैं खुद भी इतना बिलीव नहीं करता। मतलब देयर इज़ नो डिसीजन आई टेक ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है ना। बिलीव तो मैं करता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा ठीक तरह से वर्डिंग नहीं यूज़ कर पा रहा, बिलीव मैं करता हूँ कि ऐसा होगा। डार्क थ्योरी है मेरी, लेकिन उसके बेसिस मैंने एक भी डिसीजन आज तक नहीं लिया, ना मैं आप लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ। बस आप मेरी इस डार्क थ्योरी को देखो और इसको समझो। अगर आपके पास कोई इसमें इनसाइट है तो जरूर बताइए, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर, ठीक है। थैंक यू गाइस।